भारत चीन सीमा पर शनिवार को बड़ा हादसा हुआ। पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर यानी डीबीओ में टैंक सहित श्योक नदी को पार करने के दौरान 5 जवानों की डूबने से मौत हो गई। एक तरफ इस हादसे से शोक की लहर है, यहाँ तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हादसे पर दुख जता चुके हैं। दूसरी तरफ लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस हादसे की वजह क्या है, इस तरह टैंक लेकर नदी क्यों पार की जा रही थी। दरअसल इन सब की जड़ में चीन है। पूरे मामले को समझने के लिए चलना होगा साल 2020 में। जून 2020 में एलएसी पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। इस हरकत का भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। चीन के कई सैनिक इस झड़प में मारे गए थे। भारत के भी 20 सैनिक इस दौरान शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद चीन ने इस इलाके में सेना और टैंक बढ़ा दिए। इसे देखते हुए भारतीय सेना भी सतर्क हो गई और भारत ने भी एलएसी पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। इसी के साथ वहां पर बख्तरबंद वाहनों की संख्या भी बढ़ाई गई। इस इलाके में एक चौकी भी बनाई गई। ये चौकी लद्दाख स्काउट्स और आईटीबीपी के अंडर में आती है। शुरू में इस इलाके में टैंकों की सिर्फ एक ब्रिगेड तैनात थी, लेकिन गलवान की घटना के बाद सेना ने बटालियंस की संख्या बढ़ाई। तब से भारतीय चीन सीमा दोनों ओर लगभग 50,000 से 60,000 सैनिक तैनात किए जा चुके हैं। इसके अलावा रेगुलर प्रैक्टिस सेशन भी यहाँ होने लगा। ऐसे में अक्सर भारतीय सेना यहाँ T-72 टैंक लेके नदी पार करने का अभ्यास करती है। ये बेसिकली रूस से मिले हुए टैंक हैं। कई बार सेना के टैंक और हथियार लेकर नदी पार करने के वीडियो भी सामने आ चुके हैं। ये सारी कोशिश इसलिए की जाती है कि अगर कभी अचानक से युद्ध के हालात बन जाएं तो भारतीय सेना तुरंत दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सके। इन हालातों में टैंक का महत्व देखते हुए भारतीय सेना ने दुर्गम चोटियों पर टैंक रिपेयरिंग सेंटर भी स्थापित कर रखे हैं। भारतीय सेना ने चीनी सीमा के पास न्योमा में और डीबीओ पर 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर 2 बख्तरबंद वाहन रखरखाव और मरम्मत सेंटर स्थापित किए हैं। ये इलाका दुनिया में टैंक और सेना के लड़ाकू वाहनों के लिए सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। एक तरह से ही कह सकते हैं कि भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर टैंक रिपेयरिंग सेंटर स्थापित किए हुए हैं। इससे ज्यादा ऊंचाई पर कोई भी टैंक रिपेयरिंग सेंटर किसी भी देश में नहीं है। यही नहीं, पूर्वी लद्दाख में बड़ी संख्या में टैंक, बीएमपी लड़ाकू वाहनों के साथ साथ क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स जैसे भारतीय निर्मित बख्तरबंद वाहन भी तैनात किए जा चुके हैं। हाल ही में ये खबरें सामने आई थी कि एलएसी पर चीन गांव बसा रहा है। सिर्फ गांव ही नहीं बसा रहा, बल्कि गांवों में सैन्य हथियार भी मेंटेन कर रहा है। इन खबरों के बाद भारतीय सेना ने और भी ज्यादा मुस्तैदी बरतना शुरू कर दिया। साफ है कि एलएसी पर हालात लगातार संवेदनशील होते जा रहे हैं। शनिवार को भी भारतीय सेना के जवान एक T-72 टैंक लेकर श्योक नदी पार करके रेगुलर चेकिंग पर गए हुए थे। वापस लौटने के दौरान अचानक नदी में पानी का स्तर बढ़ गया। इसके लिए भारतीय जवान तैयार नहीं थे, इसलिए हादसे का शिकार हो गए। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि T-72 में 3 सैनिकों के एक साथ बैठने की क्षमता होती है, लेकिन इसमें 5 सैनिक बैठे हुए थे। घटना के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया, लेकिन 5 जवानों को नहीं बचाया जा सका। वहीं इस हादसे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि लद्दाख में एक नदी के पार टैंक ले जाते समय दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे 5 बहादुर जवान शहीद हो गए, जिसका गहरा दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना। दुख की इस घड़ी में राष्ट्र उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ।